दोनों ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, अकाउंटेंसी के 5 डेज प्लान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां आप कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन मक्खन की तरह सीख चुके होंगे। उनको साथ साथ आपको करनी थी वीडियोस को, बहुत मजा आने वाला है। साथ में मैंने उन्हीं वीडियोस में आपको बताया था सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा आपको जिससे पूरा इशू ऑफ डिवेंचर्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी झोली में गिरने वाला है। एक 5 मार्क्स का आएगा दोस्त और एक 3 नंबर का आएगा। दोनों ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूं। साथ के साथ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को देखते हुए जनरल एंट्रीज करना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम इसी में से पूछने वाला है। इसी के साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है आपके डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल सर की बुक से। इसके साथ प्रैक्टिस मटेरियल वो कर जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। फटाफट सर स्टार्ट करते हैं। इशूड 400 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 105 एंड रिडीम्ड एट 100। मतलब सर कंपनी ने 400 डिवेंचर इशू करे 100 रुपए वाले 105 रुपए में। सारी कहानी यहीं पर जुड़ी हुई है और वो रिडीम हुए 100 रुपए में, मतलब रिडीम एट पार वाला केस है सर। तो यहां पहली जर्नल एंट्री बनेगी दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें लिखा नहीं है 9% है, 8% है, 10% है, 12% है, तो हम परसेंट का साइन लगाएंगे। परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चों को लिटिल छोटी कंफ्यूजन ये भी है सर कि 400 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 का इंटू 400 इंटू 105 से करना है या 400 इंटू 100 से करना है। तो सर 400 डिवेंचर 100 रुपए वाले हैं पर 105 में इशू हुए, तो आपके पास पैसा 400 इंटू 105 से आया। 400 इंटू 105 का मतलब है 42,000। ये आपको वहां शो नहीं करना है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने कर दिया है। 42,000 से डेबिट होगा बैंक अकाउंट और 42,000 से क्रेडिट होगा डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरी कंफ्यूजन बच्चों को बड़ी दिक्कत है, विचित्र सी है कि सर हमें नरेशन लिखना है नहीं लिखना है। सर नरेशन आपको लिखना है, बहुत सिंपल, इसी को छाप देना है। परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 400 डिवेंचर्स, यही वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, ऑन 400 डिवेंचर्स एट द रेट 105। 400 डिवेंचर्स 105 रुपए वाले। बहुत आसान सा है, साथ के साथ करोगे तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो और आप सीख रहे हो। इसकी एंट्री यही खत्म नहीं होती दोस्त। नेक्स्ट एंट्री में हमें ये पता करना है कि ये वाले डिवेंचर अगर 100 रुपए के रिडीम हुए, मतलब इसकी 100 रुपए फेस वैल्यू थी, 100 रुपए पर रिडीम हुए तो कोई दिक्कत नहीं। बट 100 से अगर 1 रुपया भी ऊपर गया है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, वो ऊपर वाले पैसे हमारे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहलाते हैं। वो 8 रुपए से 10 रुपए से जितने रुपए से भी होंगे उतने का लॉस ऑन इशू डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में रिडीम 100 रुपए से हो रहे हैं तो हमें उन बातों को याद रखना ही नहीं है, हमें सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। बाकी मैंने 2 जो वीडियो बनाई थी कॉन्सेप्ट वाली, जो आप तक पहुंच चुकी हैं, वो आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन फोकस कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाए जो हम यहां कर रहे हैं। तो इसी में से आएगा, इससे बाहर थोड़ा सा भी नहीं आएगा। परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दोस्त 42,000। परसेंट डिवेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे, पर कितने से करेंगे, 42 से या 40 से। सर 40 क्यों? क्योंकि दोस्त फेस वैल्यू 100 रुपए और डिवेंचर हमेशा किससे दोस्ती रखता है, अपनी फेस वैल्यू से। याद कराने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आपसे पूछने जाने वाला है क्वेश्चन, इसी टाइप का ना हो। क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है तो क्रेडिट में 2,000 रुपए से आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों आएगा? 100 का डिवेंचर 105 में महंगा बिका है, महंगा मतलब फायदा हुआ, और फायदा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। 5 इंटू 400, 2,000 ऐसे कर लो, या बैलेंसिंग फिगर 42 में से 40 गए 2,000 ऐसे कर लो। ये आएगा आपका परसेंट डिवेंचर। कोई भी नरेशन आपको रटना नहीं है, कोई भी, बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं, अगर फास्ट नहीं है तो मेरी कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो पहले। अगर ये थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वो थोड़ा आसान कर देंगे आपका काम, और अगर नहीं देख रखी है पहले तो आप साथ साथ करते जाओ, आपका काम यहीं खत्म हो जाएगा। घर के लिए कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी। परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। बहुत सारे नरेशन है, इस वाले पैसे को मैंने इस वाले पैसे में डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, इसी क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स कराऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी।
100% चैप्टर की कवरेज आपके एक सिंगल क्वेश्चन में। इसी तरह एनपीओ कराऊंगा, इसी तरह कैश फ्लो, इसी तरह डिसोल्यूशन, इसी तरह रिटायरमेंट डेथ। फटाफट से पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। इशूड 400 डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 95 एंड रिडीम्ड एट 110। 400 डिवेंचर, जैसे ये 400 हुए, ऐसे ये 100 वाले ये 105 में हुए, ये 95 में हुए। इसका मतलब ये दोस्त, इस बार आपके पास पैसा कितना आने वाला है? 400 इंटू 95 से। 400 इंटू 95 का मतलब हुआ 4 9 जा 36 और 2000, 38,000 रुपीज आने वाला है। 2,000 रुपए कम आए हैं, वो 2,000 डिस्काउंट ऑन इशू हो सकता है, आगे देखेंगे हम। सर वो पहली एंट्री में नहीं आएगा? नहीं, पहली एंट्री बेटा सिंपल सी रट लो, ये वाली है, यही वाली सिंपल सी ये है, जितने डिवेंचर है उसका इंटू इशू प्राइस में करो। अगर इशू प्राइस 100 का 100 है, 100 का इंटू 105, 110, 115, 120 जो भी है उसमें इंटू करो। 90, 95 कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इशू प्राइस पहचानना सीखो, नहीं है तो भैया पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखो। स्टिल हैव अ टाइम, हमारे पास टाइम है, अभी हम कॉन्सेप्ट वीडियोस कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी पूरे 5 दिन है। 400 इंटू 95 38,000। नेक्स्ट परसेंट डिवेंचर, क्योंकि हमें पता नहीं है परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से आएगा, ये भी सर 38,000 से आएगा आपका। यहां सिंपल सा नरेशन जो ऊपर वाली एंट्री में लिखा है, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, बहुत सिंपल नरेशन है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव करनी है आपको 38,000 रुपीज। आफ्टर दैट परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जितने रुपए से क्रेडिट हुई है, आपको सिंपल सा दोस्त परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है जितने से ऊपर क्रेडिट हुआ, दैट इज 38,000 रुपीज। आफ्टर दैट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इशूड एट 95 जो कि हमने कर लिया, एंड रिडीम्ड एट 110, इसका मतलब अगेन 100 रुपए से ऊपर पेमेंट जा रहा है, यानी यहां पर हमारा दोस्त 100 से ऊपर पेमेंट जाने का मतलब यहां लॉस ऑन इशू भी आएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा दोस्त, परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा दोस्त। सर डिस्काउंट ऑन इशू तो आया ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं, भूल गए क्या आप? तो दोस्त लॉस ऑन इशू आ गया, इसी में मेरा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, इसी में ये वाला लॉस ऐड हो जाएगा, दोनों चीजें इसी में आएंगी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन साथ के साथ करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो भैया पिक्चर नहीं देखने आए हो जो स्टोरी किसी और को बताओगे, ठीक है। परसेंट डिवेंचर में सबसे पहले फुलफिल करो 40,000। सर क्यों किया आपने 40,000? एक बात रट लो, 400 डिवेंचर है, फेस वैल्यू से इंटू होगा, हमेशा 40 ही आएगा आपका, चाहे ये क्वेश्चन हो, ये हो या आपके एग्जाम वाला हो, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स का आप इंटू कर देंगे उसकी फेस वैल्यू में, ये आपका डिवेंचर्स अकाउंट में। अब प्रीमियम और रिडेम्पशन देखो, इशूड एट 95 एंड रिडीम्ड एट 110, एक्स्ट्रा कितने जा रहे हैं आपके 10 रुपए, तो 10 इंटू 400, 4,000 रुपए यहां आएगा। अब बैलेंसिंग फिगर देखते हैं, यहाँ 44 है और यहाँ 38 है, 6,000 से लॉस ऑन इशू डेबिट हो रहा है। वो लॉस ऑन इशू 6 से क्यों डेबिट हो रहा है दोस्त? 2,000 का आपका डिस्काउंट है, आपको याद है, ऊपर वाला शो नीचे ही होता है हमेशा, और 4,000 रुपए का आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन है, दोनों मिलाकर 6,000 रुपए है। इसी केस में इसी टाइप का क्वेश्चन या तो 3 नंबर में सेपरेट आएगा या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पॉइंट बनाकर आएगा जरूर 100%, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो पॉइंट नंबर सी डी ई में कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट नरेशन सिंपल सा लिख दो, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की, जहां मैंने बोला है इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹50,000 इशूड एट 10% प्रीमियम। सर यहां 9% डिवेंचर ऑफ ₹50,000 है, मतलब यहां नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं बोल रहा 400 डिवेंचर 100 रुपए वाले, 50,000 रुपए के डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इशू है। सर 9% का तो कोई रोल नहीं, कोई भी रोल नहीं है, 9% हो, 8 हो, 10 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वाले केस में निकालेंगे जो बहुत लास्ट में आएगा, इसी में पॉइंट एक। 50,000 रुपए के डिवेंचर इशू किए हमने 10% प्रीमियम पर। जब भी ये रुपीस वाला साइन लगा दे तो आपको याद रखना, आपको इंटू नहीं करना किसी का किसी में, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर का फेस वैल्यू मेंटेन नहीं, वो पहले से हो रखा है, वो पहले से हो रखा है। जो ये आपने 40,000 निकाला था ना इंटू करके 400 इंटू 100, वो पहले से हो रखा है ऑफ ₹50,000। एग्जाम में इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो पूरे नंबर गवाओगे बेटा। आप 100 का इंटू करोगे या 10 का, यहां तो मैंने कंफ्यूजन के लिए लिखा ही नहीं है 100 या 10, पर एग्जाम अगर लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप इंटू गलत कर जाते हो। यहां वाले केस में इंटू करना ही नहीं है।
इशूड 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 50,000 इशूड एट 10% प्रीमियम। सिंपल 50,000 रुपए वाले डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इशू है, तो मेरे पास पैसा कितना आया होगा, 50 या 55? सर 55,000। इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो सर, समझ में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट होगा दोस्त 55,000 से, क्योंकि परसेंटेज दिए 9%, इसका सिर्फ इतना काम होता है, यहाँ लिखा जाता है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 55,000 से, 55,000 से डेबिट, 55,000 से क्रेडिट। सिंपल नरेशन हर बच्चे को याद हो गया होगा अब तक। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 50,000 रुपए वाले डिवेंचर 55,000 में बिक गए और पैसा मेरे पास आ गया और उसको मैंने ऐसे शो कर दिया। इसमें इंटू करने की जरूरत क्यों नहीं थी, कोई बताएगा? क्योंकि सर इसमें रुपीस का वर्ड ऐड है। इशू 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 50,000 वाला वर्ड है। नेक्स्ट एंट्री इसकी हमें यहीं पर करनी है, तो सिंपली आप लिखोगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, जितने रुपए से वो क्रेडिट हुए हैं, 55,000 से। आफ्टर दैट पूरी एंट्री देखना मैं किस तरह करता हूं। 9% डिवेंचर्स अकाउंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कितने से आएगा? सर फेस वैल्यू से आएगा, फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी तो है 50,000 रुपए से। कितने से आएगा दोस्त? 50,000। बचे हुए 5,000 किस अकाउंट में जाएंगे? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। किस में जाएंगे दोस्त? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 5,000। 55 आए, 50 डिवेंचर ले गया, 5 सिक्योरिटीज में। अब आगे की लाइन पढ़ दें। सर इसके बाद आगे की लाइन पढ़नी है, पहले इतनी एंट्री कर लें, एक लाइन डेबिट में छोड़ दें? बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया हुआ है। सर यहाँ लिखा है एंड रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। हम फ्यूचर में इन्हें 50,000 का 5%, हर बार कंपैरिजन आपको हर चीज का फेस वैल्यू से करना है दोस्त। कभी भी इशू प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं होता। इशू प्राइस सिर्फ एक ही जगह काम आती है, एंट्री नंबर 1 में। पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे चैप्टर में आपको पूरे रूप से सिर्फ आपको यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो, लॉस ऑन इशू हो, प्रीमियम हो, रिजर्व हो, डिस्काउंट ऑन इशू हो, सबका फेस वैल्यू से कंपैरिजन करना है सिंपली। तो सर फटाफट से फेस वैल्यू का 5% निकालेंगे, जो कि जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में 2,500। यहां जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए से। सिंपल एकदम, 2,500 से लॉस डेबिट, 2,500 से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट। क्वेश्चन में पिछली बार 6,000 और 4,000 क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में डिस्काउंट भी था, डिस्काउंट भी लॉस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी लॉस। यहां पर डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है, इसलिए ये बराबर आ रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं डीके गोयल टीएस ग्रेवाल सर की बुक से, उनकी प्रैक्टिस करोगे 100% कवरेज है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसी टाइप का, पूरे 8 नंबर से 8 नंबर आ जाएंगे आपके सिंपली। या सिंपल लिखना है बेटा आपको 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। सिंपली क्या लिखना है? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करिए 9% डिवेंचर्स अकाउंट में। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 80,000। जिस तरह अभी 50,000 थे, यहां भी आपको किसी का इंटू किसी में नहीं करना, ये फेस वैल्यू आपको दी है। इशूड 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 80,000 इशूड एट 5% डिस्काउंट। अरे सर इससे पहले वाले में प्रीमियम था, इस वाले में डिस्काउंट है। बिल्कुल पहली एंट्री सब बच्चों को रट गई होगी और अमाउंट भी समझ में आने लगा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 80,000 एट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट का मतलब यह सर 80,000 का 5% निकालो और उसमें से माइनस कर दो। तो 80 में से 5% निकाला, दैट इज 4,000। 76,000 से बनेगी पहली एंट्री। पिछली बार प्रीमियम था, 50 में 10% तो मैंने जोड़ दिया, इस बार डिस्काउंट है तो 80 में से 4 मैंने घटा दिया। सिंपल नरेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल नरेशन, हर एक में सेम चल रहा है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट सर, इसमें हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से? जितने रुपए से क्रेडिट हुआ है। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 76,000। क्रेडिट करोगे 9% डिवेंचर्स, कितने रुपए से? बोलो जरा फटाफट से सारे बच्चे बताओ। सर क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी हुई है 80,000 रुपए, तो हम 80,000 से ही करेंगे इसको
क्रेडिट। कितने रुपए से? 80,000 से ही करेंगे हम लोग क्रेडिट, 80,000 रुपए से करेंगे हम लोग इसको क्रेडिट। आफ्टर दैट रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम से हम इसको रिडीम करने वाले हैं दोस्त। 10% फ्यूचर में हम इसको क्या देने वाले हैं? रिडेम्पशन का प्रीमियम देने हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बताओ किसका निकालूं, 80 का 10% या 76 का 10%? बच्चा जानता है पूरे डिवेंचर में हर बार आपको फेस वैल्यू का ही कंपैरिजन करना है, फेस वैल्यू को ही यूज करना है। प्रीमियम और रिडेम्पशन का 80,000 का 10% आएगा 8,000 रुपए। अब टोटल नीचे 88 हो गया क्रेडिट साइड और ऊपर 76 हो गया, तो 12,000 रुपए से आएगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कोई मुझे बच्चा बताएगा 12,000 बैलेंसिंग फिगर है, या हम इसको बता भी सकते हैं सर 8,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 4,000 रुपए का डिस्काउंट, ये ऐसे आया था 12,000। 8,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 4,000 का डिस्काउंट, 12,000 रुपए आपका आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फटाफट से सेम नरेशन लिख दो, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। आई होप जिसने पहली बार भी ये पढ़ा होगा टॉपिक, यही की यही पूरा याद हो गया होगा आपको, और आप इसको एग्जाम में कभी भी गलत नहीं कर आएंगे। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं, ये और मजेदार है, एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, और सरल भी है। अगर आप लो एवरेज स्टूडेंट भी तो भी अभी भी सीख जाएंगे। ए लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 11 लाख। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढा करो एग्रीड वैल्यू ऑफ 11 लाख। इसका मतलब होता है दोस्त परचेज कंसिडरेशन। हमने किसी का बिजनेस खरीदा है, उस बिजनेस में एसेट्स भी होंगी, लाइबिलिटी भी होंगी। एसेट 10 लाख की हो, 20 की हो, 25 की हो, 5 की हो, 3 को, लाइबिलिटी 1 की हो, 50,000 की हो। हमने उसको बोला हम तुझे 11 लाख रुपए देंगे चेक शुद्ध। वेयर अमाउंट ऑफ एसेट्स 14,50,000। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, तो सबसे पहले इस केस में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे दोस्त। क्या एसेट डेबिट करेंगे? सन्ड्री एसेट्स। अगर अलग अलग एसेट्स देता है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, तो आप उनकी वैल्यू जोड़ लेना। हमेशा एग्रीड वैल्यू लेना क्वेश्चन में, बुक वैल्यू मत लेना, बुक वैल्यू को काट देना, बुक वैल्यू किसी काम की नहीं है। सन्ड्री एसेट डेबिट करिए दोस्त आपने, जिनकी वैल्यू है 14,50,000। सारी एसेट्स गिनी आपने, बिल्डिंग थी, प्लांट था, मशीनरी थी, स्टॉक था, इन्वेंट्री था, प्रीपेड एक्सपेंस, सबकी वैल्यू बैठी 14,50। आपने देने का वादा कितना किया है? 11 लाख। पर संग में आपके लाइबिलिटी भी चपकी चली आ रही है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। कितने रुपए की दोस्त? 4 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 4 लाख की। मतलब आपने 14,50 का एसेट खरीदा, 4 लाख की लाइबिलिटी, कुल मिला के आप 10,50,000 का सामान घर ला रहे हो। 14,50 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 10,50। पर आपने पेमेंट देने का वादा कितना किया था उसको, सामने वाले को? सर वादा किया था हमने 11 लाख का। वैसे तो वेंडर आता और नाम नहीं होता तो भी वेंडर आता, पर हमारे केस में वेंडर नहीं, खूबसूरत सी बी लिमिटेड आएगी 11 लाख रुपए से। अब आप डेबिट का टोटल देखो 14,50, क्रेडिट का 15 लाख, बैलेंसिंग फिगर 50,000 से आएगी आपकी फेवरेट गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए से। कितने से दोस्त? 50,000 रुपए से। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में गुडविल, और डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। ऐसी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी और रिवीजन वीडियोस में भी। यहां हम सिंपल लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। हमने सन्ड्री एसेट और लाइबिलिटी टेकन ओवर करी है एट रुपीज 11 लाख। सर अगर क्वेश्चन में 11 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख नहीं दिया होता तो हम इन दोनों के बीच का गैप ले लेते दोस्त, पर क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ भी आने के चांसेस हैं। आगे बोल रहा है द पेमेंट इज मेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम। हमने ये जो 11 लाख रुपए का पेमेंट करने का वादा किया है, इसको हम देंगे 9% डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम। मतलब हम इसे 11 लाख रुपए देंगे ऐसे करके, डिवेंचर देंगे ऐसे करके, और जिस पर प्रीमियम चढ़ाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। का मतलब ये है हम 11 लाख रुपए का पेमेंट देने वाले हैं आपको, जिसमें हम आपको डिवेंचर देंगे। डिवेंचर में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, अब पता नहीं कितना जुड़ा हुआ है, बट आप सिंपली समझना मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूं आपको। ऐसे केस में डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी हो तो आप 100 मानो, 10 मानो, 1 रुपए मानो, 1000। तो गाइस आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम में, और कई सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के संग इस पॉइंट को लेकर दिक्कत रहती है। सर यहाँ पर ए लिमिटेड ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का। ए लिमिटेड टुक अ बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन अ प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग ऑफ 10 लाख। Along with building, the company also issued 9% debentures as collateral security। मतलब टॉपिक से ही पता चल रहा है आपको, कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला ये टॉपिक है, पॉइंट है।
यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स को दिक्कत ये रहती है कि सर हमें प्रेजेंटेशन करनी कैसे है। तो दोस्त यहाँ पर एक तो एक्सट्रैक्ट बनेगा बैलेंस शीट का, ध्यान से मेरे साथ साथ बनाते जाओगे तो अभी के अभी सीख जाओगे। अगर आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है तो भी, और पढ़ा है कंफ्यूज हो नहीं समझ में आता तो भी अभी अभी सीख जाओगे। ये टॉपिक बिलो एवरेज, एवरेज और टॉपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है एग्जाम आपसे। तो आपको प्रेजेंटेशन बेसिस पर काम करना है। यहाँ पर सिंपल सा एक्सट्रैक्ट बनेगा बैलेंस शीट का, जहां पर्टिकुलर्स करंट ईयर, अगर कोई डेट नहीं है तो मैं यहाँ 31 मार्च 2019 ले रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 हो जाएगा। ओके, प्रीवियस ईयर 18 और ये वाला 19, यहां पर कोई फिगर नहीं आएगी। सिंपल सा है दोस्त। सबसे पहले आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आपको पता है इसी से शुरुआत होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आफ्टर दैट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन शेयर होल्डर फंड से ना रिलेटेड बैंक लोन से रिलेटेड है, तो हम उसके अंदर जाएंगे, वहां लिखेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज और उसके अंदर लिखेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये 3 चीजें हमें दोस्त इस तरह लिखनी है। अब क्वेश्चन में जो हमने बैंक लोन लिया है दोस्त, वो लिया है 5 लाख रुपए का। सर यहां पर जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है उसका कोई काम नहीं होता क्या? जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है उसका कोई काम नहीं होता क्या? सर प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी 10 लाख की हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो 20 लाख की, उसका कोई क्वेश्चन में काम नहीं होता। सिंपली जैसे मेरी बिल्डिंग है, मैंने इस पेपर को लोन वाले को अपने ओरिजिनल पेपर बैंक में जमा कर दिए ताकि मैं इस बिल्डिंग को बेच नहीं सकता सिक्योरिटी के तौर पर, और बैंक से लोन ले लिया। बैंक मुझसे इस प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ कोलेट्रल सिक्योरिटी भी चाहती है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आया डिवेंचर्स में, नहीं तो आता ही नहीं कभी। उस कोलेट्रल सिक्योरिटी को मैं किस तरह अपनी बैलेंस शीट में शो करूंगा, तो यहां मैं बनाऊंगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 मान ले रहा हूं, वैसे 3 4 कुछ और हो सकता है। नोट्स टू अकाउंट, और उस नोट्स टू अकाउंट में मैं किस तरह प्रेजेंट करूंगा देखते हैं। देखो कॉलम, यहां एक नोट्स टू अकाउंट का कॉलम और बन जाएगा आपका, ठीक है। यहां आपका पर्टिकुलर्स और यहां आपका अमाउंट। जो भी नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो, लाइक लॉन्ग टर्म बोरोविंग का नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो यहां लिखूंगा मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जितने रुपए का मैं बैंक लोन ले रहा हूं दोस्त, उस बैंक लोन को लिखूंगा मैं। अगर क्वेश्चन में कोई बैंक लोन पहले से है कंपनी के पास, या कोई डिवेंचर्स पहले से है, ऐसा लिखेगा ए लिमिटेड हैड रुपीज 10 लाख एज बैंक लोन एंड 5 लाख एज डिवेंचर, तो आपको वो वाले भी लिखने पड़ेंगे, पिछली साल के होंगे, इसलिए वो पिछली साल वाला कॉलम बनेगा। तो बैंक लोन लिखेंगे, तो बैंक लोन जितने रुपए का भी लिया है हमने, 5 लाख रुपए का लिया है, 5 लाख रुपए का बैंक लोन ऑन अ कोलेट्रल सिक्योरिटी of 9% debentures। सिंपल। When you are using method number 1, मेथड नंबर 1 आपको यूज करना है तो सिंपली ये प्रेजेंटेशन देनी है। बट मेथड नंबर 2 यूज करना है तो आपको यहाँ 9% डिवेंचर्स लिखना है, 5 लाख रुपए लिखना है, लेस कर देना है डिवेंचर सस्पेंस को। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो अभी अभी बताई थी रिवीजन वाली में, वहां भी मैंने आपको ऐसे लिखाया था। वहां आपको 5 लाख लिखकर 5 लाख ऐसे माइनस कर देना और ब्रैकेट में नील लिखे आना है। ये तरीका होता है। मेथड 1 है तो सिंपली है, और मेथड 2 है तो ये, और आपको इसको ऐसे प्रेजेंट कर आना है। 2 जनरल एंट्रीज बनेंगी। मेथड 2 में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मैं लिख नहीं रहा हूं जगह की कमी की वजह से, और दूसरा वो पहले से आपको आती है, और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। सर हमें मेथड 1 यूज करना है या 2? जब वो बोलेगा रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू शो डिवेंचर सस्पेंस, तो मेथड 2 यूज करना है। कुछ नहीं बोलेगा तो मेथड 1 मेथड 2 कुछ भी कर सकते हो। जब बोलेगा नॉट टू शो द डिवेंचर सस्पेंस, तो आपको मेथड 1 ही यूज करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए ले लिया है। पॉइंट नंबर जी पर चलते, जो बहुत बेहतरीन, मतलब पॉइंट नंबर 7। सर कितने ऐसे पॉइंट है जो क्वेश्चन को खत्म करना है? सिर्फ 10 पॉइंट है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको। एक्स लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एट रुपीज 15 लाख। जैसा जैसा अभी पॉइंट नंबर 5 किया हमने, उसी तरीके का एक्स लिमिटेड ने या बिजनेस लिया वाई लिमिटेड का 15 लाख रुपए में। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन वेंडर वाला केस है। वेंडर वाले अमाउंट में ये जाएगा 15 लाख। वेयर अमाउंट ऑफ एसेट्स 18 लैक्स एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज 2.5 लाख। एसेट का अमाउंट है 18 लाख और लाइबिलिटी का अमाउंट है 2.5 लाख। तो फटाफट से पहली एंट्री तो हम बना सकते हैं। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जितने भी चीजें करा रहा हूं दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन छांट कर लेकर आया हूं ताकि आपको एग्जाम से पहले अगर बस ये वीडियो मिल जाए तो आप पूरा एग्जाम करने का डिवेंचर्स के लेवल पर
कॉन्फिडेंस रखें, इसी तरह आपकी वीडियोस एनपीओ की भी आएंगी और कैश फ्लो की भी आएंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, एसेट्स है दोस्त 18 लाख की और लायबिलिटी आपकी 2.5 लाख रुपए की, 15.5 लाख रुपए। बट हमने वादा किया है सिर्फ पैसा कितने का देने का, 15 लाख। एक्स लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। अब तू एसेट 18 की दे, 20 की दे, 10 की दे, 8 की दे, हमने तो ये वादा किया था 15 लाख देने का। तो वैसे वेंडर आता, बट यहाँ नाम दिया हुआ है तो वो आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ 15 और 2 2.5 लाख, 17,50,000। अगेन सर गुडविल आ जाएगी क्वेश्चन में। अगर यहां पर 3.5 लाख होता तो फिर कैपिटल रिजर्व, 1 मिनट, गुडविल क्यों आएगी, कैपिटल रिजर्व आएगा दोस्त, इसमें कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व, इसमें कैपिटल रिजर्व आएगा। यहां ज्यादा है और यहां कम है, तो यहां पर 2 कैपिटल रिजर्व, ऊपर चाहो ऊपर लिख सकते हो, नीचे चाहो नीचे, कोई मना नहीं है, जगह का खेल है सारा। बैलेंसिंग फिगर 18 में से 17.5 गए, 50,000 रुपए से आएगी आपकी कैपिटल रिजर्व। उस क्वेश्चन में मैंने गुडविल ले ली थी और इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व, ताकि आपका दोनों का रिवीजन हो जाए। सिंपल सा नरेशन, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट ₹15 लाख। 15 लाख रुपए में पूरी की पूरी लायबिलिटी और एसेट आपने टेकन ओवर कर ली। आफ्टर दैट ₹2.5 लाख पे किए हैं चेक से एंड रिमेनिंग अमाउंट। ऐसा क्वेश्चन ई वाले पॉइंट में नहीं था, 5th वाले में नहीं था, बट यहाँ है। और ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो चेक से पेमेंट करते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं उसके लिए क्या होता है। तो मैंने अभी भी रिवीजन वीडियो बताया था, वाई लिमिटेड तो डेबिट होगा, या तो बैंक क्रेडिट होगा, या कैश क्रेडिट होगा, या बिल्स पेबल क्रेडिट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ चेक लिखा है तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे 2.5 लाख, मतलब 15 में से 2.5 दे दिए। अब इसके कितने रह गए, 12,50,000 रुपया। तो यहाँ हमने 2.5 लाख रुपये पेमेंट कर दिया, तो लिख देंगे ₹2,50,000 पेड टू वाई लिमिटेड बाई चेक। सिंपल नरेशन, एकदम सिंपल नरेशन, 2.5 लाख रुपये। बाकी के लिए क्या करेंगे सर, 15 में से 2.5 तो पेमेंट कर दिया, पेमेंट कितना और करना है, 12,50,000। उस पेमेंट को कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो 12,50,000 रुपये का पेमेंट है। रिमेनिंग अमाउंट बाई इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एट 25% प्रीमियम। मतलब हमने 12,50,000 रुपये का पेमेंट जो करना है वो 10% डिवेंचर्स करने, जो कि 25% प्रीमियम पर हो। तो यहाँ 25% मत लिख देना दोस्त, यहाँ सिंपली लिखेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ आएगा आपका 10 लाख। इन बच्चों को फॉर्मूले के तरीके से करना तो 12,50 ऊपर रखो, 125 नीचे रख लो, वैसे कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। 25% प्रीमियम से सर आप डायरेक्ट कैसे कर देते, तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो 12,50,000 रुपये का अमाउंट ड्यू टू वेंडर है, डिवाइड करूँगा 100 + 25, 125 रुपये से। तो 12,50 डिवाइडेड बाई 125, 10,000 डिवेंचर आ जाएंगे। 10,000 डिवेंचर का 100 में इंटू करूँगा इधर और 25 में इंटू करूँगा इधर। या नरेशन सेम टू सेम जो पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते दोस्त, आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको अच्छे से सारे पॉइंट कवर भी हो जाए। दैट इज पॉइंट नंबर 8। सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार, और आया तो 5 नंबर का एग्जैक्ट सेम छपकर आ सकता है आपके एग्जाम में इसी टाइप का, कि यहाँ पर दोस्त वी लिमिटेड परचेज कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ई लिमिटेड से। वी लिमिटेड मशीन खरीद रहा है ई लिमिटेड से एंड पेड कंसिडरेशन एज फॉलोज। ये नहीं पता कितने रुपए की खरीद रहा है, ठीक है। सबसे पहले पूरा बिजनेस नहीं खरीद रहा है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान तो आप ये देंगे, या सिर्फ एक मशीन खरीद रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जिससे भी खरीद रहे हैं हम, किससे खरीद रहे हैं, ई लिमिटेड से। वी लिमिटेड खरीद रहा है ई लिमिटेड से, ई लिमिटेड वेंडर हो जाएगा। कितने रुपए की खरीद रहा है दोस्त, ये नहीं पता सर, ये नहीं पता तो हम अमाउंट तो डाल ही नहीं पाएंगे। बट हम टुकड़े कर करके पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर 18 लाख का बिजनेस खरीदा था 15 लाख रुपए में, देन पेमेंट किया था इस तरीके से। इसी तरह आपको यहाँ करना है, प्लांट एंड मशीनरी टू ई लिमिटेड खाली छोड़ देना। अब देखो करना क्या है, इशूड अ चेक फॉर 15 लाख। ई लिमिटेड को हम 15 लाख का चेक दे रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिखना प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम ई लिमिटेड। मैं 2 तरीके से बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने एक आधी क्वेश्चन ऐसा बुक में है, कितने रुपए का है मुझे पता नहीं, मैं जगह खाली छोड़ दूंगा, अभी ऑफ रुपीज पता नहीं है। नेक्स्ट मैं करूंगा क्या, ई लिमिटेड को सबसे पहले तो पेमेंट करूंगा। तो पेमेंट करने का क्या तरीका होता है, ई लिमिटेड को डेबिट करूं, डेबिट द रिसीवर 15 लाख रुपए से। तो ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से,
15 लाख रुपए से। ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 लाख रुपए से। क्या लिखूंगा? अमाउंट पेड टू ई लिमिटेड बाई चेक। अमाउंट पे किया मैंने ई लिमिटेड को चेक के थ्रू, क्योंकि उसने लिखा सर आपको पता नहीं है फिर क्या, अभी पता लगवाता हूं ना, 1 मिनट लगेगी बस। अमाउंट पेड टू ई लिमिटेड बाई चेक। नेक्स्ट है इशूड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 8 लाख रुपए। इससे हमने कही एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इशू कर रहे हैं हम तुझे, तो अगेन ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आपकी बुक एक साथ एंट्री कर देती है, इसलिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते थे। हमेशा जैसी एंट्री हो वैसे अलग अलग कर लो। ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपए से? 8 लाख रुपए से। अभी तक आपको लग रहा है मशीन कितने रुपए की खरीदी आपने? 15 और 8 23 लाख की, पर अभी देखते हैं मशीन 23 की है या 23 से ज्यादा की है। इशूड 7000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ई लिमिटेड को बैंक से पैसा दिया, चेक से बिल्स पेबल साइन किया, एज वेल एज हमने ई लिमिटेड को बेटा डिवेंचर इशू किए हैं। कितने रुपए की? 7000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, 7000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, जो कि रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पर। उसे एक अलग मैटर में रखो। सबसे पहले हमने इसको कितने परसेंट डिवेंचर दिए? 8% डिवेंचर। कितने परसेंट? 8% डिवेंचर। 7000 डिवेंचर 100 रुपए वाले का मतलब ये 7 लाख रुपए के डिवेंचर दिए हमने से। कितने रुपए के दिए दोस्त? 7 लाख रुपए के दिए। कितने रुपए के दिए? 7 लाख रुपए के दिए। मतलब 15 और 8 23 और 7 30। हमारी मशीन की वैल्यू निकल आई 1 मिनट में, समझ लो 30 लाख रुपए। कितनी? 30 लाख। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आएगा बेटा, 5 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक बार आया भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन पहले। तो सबसे पहले आप यहां पर एंट्री डालेंगे इस तरीके से, एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट करते थे, पर सिर्फ एक ही एसेट खरीद रहे हैं। तो एसेट टू वेंडर, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बीपी और वेंडर टू। अब सर वो तो बताओ जो आगे लिखिए, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम का मतलब क्या है? तो 7 लाख के डिवेंचर जो 5% प्रीमियम पर है, तो यहां आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो फ्यूचर में होगा मेरे से 5 साल 10 साल बाद। 7 लाख का 5% आ गया 35,000, और उतने रुपए का ही आ गया आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 35,000 रुपए से। 35,000 से ये डेबिट और 35,000 से ये क्रेडिट। सिंपल सा नरेशन। 8% डिवेंचर्स 7,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट पार। अगर सर ये प्रीमियम पर इशू होते तो मैं इस अमाउंट को 7 लाख नहीं लेता, फिर 735 750 740। इसका मेरे मशीन से कोई मतलब नहीं, ये तो मैं उनको ज्यादा पैसे दूंगा फ्यूचर में, इसलिए लिख लिए। इस 35,000 का मेरी मशीन से कोई मतलब नहीं। मशीन 30 लाख की थी, मैंने उनको बोला भाई 3 तरीके से पैसा दूंगा। 15 लाख अभी पकड़ो, 8 लाख रुपए का बिल साइन कराओ, 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, और 7 लाख रुपए के डिवेंचर पकड़ो। समझ गए आप मेरी बात? सर उन्होंने बोला कि इन डिवेंचर में फ्यूचर में कुछ मिलेगा, मैंने कहा 35,000 तब मिलेगा एक्स्ट्रा। आज तो उन डिवेंचर की वैल्यू 7 लाख ही है ना जी। अगर ये प्रीमियम पर इशू की हो तो गाइस 2 और बेहतरीन से जबरदस्त पॉइंट रह गए, जिनके बाद आपका इशू ऑफ डिवेंचर जैसा मैंने वादा किया था एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। पर दोस्त 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल सर की जो भी आपके पास बुक है उससे अवश्य करने हैं आपको, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सर फर्स्ट है यहां पर, आरके लिमिटेड इशूड 509% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 4% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। सर आरके लिमिटेड ने इशू करे 509% डिवेंचर 100 रुपए वाले, 4% डिस्काउंट पर इशू किया और रिडीम किया 5% प्रीमियम पर। तो सर फटाफट से आप एंट्री बना दो ना। नहीं बनानी है, मना किया है क्वेश्चन ने। उन्होंने बोला पास जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, क्योंकि 1 अप्रैल 19 को इशू हो रहा है, 31 मार्च 20 को एंट्री बनाने को बोल रहा है, ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पेमेंट क्यों होगा, क्योंकि कैसे होगा उसके लिए आपसे एंट्री बनवा रहा है। तो सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। सर इंटरेस्ट की एंट्री कैसे बनती है? तो दोस्त सबसे पहले इंटरेस्ट को आप डेबिट करते हो, क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन जो भी परसेंट डिवेंचर है 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को हम करेंगे क्रेडिट। सर एक लाइन बीच में क्यों छोड़िए? कई बार आपको बीच में एक लाइन छोड़नी पड़ती है ताकि काम में आती है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सबसे पहले दोस्त यहां समझ लो 500 डिवेंचर थे, एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए थी, वो इशू हुआ था 96 में और रिडीम होगा 105 में। वो सिर्फ सिंपल केस है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। वो जनरल एंट्री इशू के टाइम पर हो गई होगी, हमने वो जनरल एंट्री ऑलमोस्ट 4 बार सीख ली, अब उसकी जरूरत
नहीं है। हमें तो मतलब है कि हमारे डिवेंचर कितने रुपए के थे, तो हमारे डिवेंचर थे 50,000 की फेस वैल्यू वाले। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 96 इशू प्राइस है और 105 रिडीमेबल प्राइस है। हमें उससे मतलब नहीं, 50,000 के डिवेंचर्स थे, हमारी फेस वैल्यू से मतलब है, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट भी आपका इसी पर होगा। तो 50,000 का 9% हो गया दोस्त 4500 रुपया। कितना हो गया? 4500। तो इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। इस तरह इंटरेस्ट होती है ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू ऑन 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹4500। 50,000 के डिवेंचर है, 9% इंटरेस्ट आएगी 4500। अगर वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट 2 बार जाएगी साल में, सेमी एनुअली पे होगी 30 सितंबर को और 31 मार्च को, 30 जून को और 31 दिसंबर को, तो आपको बस इंटरेस्ट का अमाउंट आधा कर देना, हाफ कर देना, बाकी कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 2 बार एंट्री बनेगी, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को, एक बार 30 जून को या फिर एक बार 31 दिसंबर को। अगर वो सेमी एनुअली जा रही है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन, इसमें बोला नहीं है तो हमने एनुअली मान लिया, साल में एक ही बार इंटरेस्ट जा रही है। ये सर अभी तक ड्यू हुई है। पेमेंट देखो कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। हमने डिवेंचर होल्डर को लाइन में खड़ा कर लिया, भाई तुम्हारी इंटरेस्ट ड्यू हो चुकी है, लाइन में खड़े हो जाओ पैसे लेने के लिए। डिवेंचर होल्डर डेबिट हुए और अपने फेवरेट अकाउंट बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से? 4500। वही 11th क्लास वाली एंट्री इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, बस बीच में डिवेंचर 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 होल्डर आ गया, अदरवाइज और कुछ नया नहीं है। यहां सिंपल लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैज बीन पेड, बस सिंपल है नरेशन। सर ये आ सकता है कि एग्जाम में, तो सर 1 नंबर 2 नंबर में एक जनरल एंट्री डाल सकता है, क्योंकि कोर्स में, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ कैसे करते हैं दोस्तों, देख लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर्स। तो देखो आप सिंपली समझोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट डेबिट हुआ, वो यहाँ क्रेडिट हुआ है, डिवेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हो गया, अल्टीमेटली P&L में इंटरेस्ट चली गई 4500 की। अगर सेमी एनुअली पे होगी 2250 तो लास्ट में एक ही बार जाएगी, क्योंकि P&L जो होता है वो 31 मार्च को ही बनता है, उससे पहले नहीं। आज का आखिरी और बेहतरीन सा पॉइंट, इस टॉपिक को कवर करने वाला, सच में लगेगा सर की बात एकदम सच होगी कि पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया, कुछ भी नहीं छोड़ा। चाहे लमसम पेमेंट हो, कोलेट्रल सिक्योरिटी हो, चाहे इंटरेस्ट हो, या फिर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वाला टॉपिक हो, अभी कंप्लीट होता है। RS लिमिटेड ने इशू करे सर 8,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, issued at 10% discount and redeemed at 5% premium. रिकॉर्ड जर्नल ऑफ इशू। पिछले क्वेश्चन में इशू की एंट्री नहीं करी, पर इस बार बोल रहा है करने को, तो कैसे करेंगे सर आप? बैंक अकाउंट डेबिट RS लिमिटेड कंपनी के टू, कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने परसेंट डिवेंचर है दोस्त? 9% डिवेंचर। 8,000 है 100 रुपए वाले, 8,000 इंटू 100, बट इशू हुए 10% डिस्काउंट पर, मतलब 8,000 इंटू 90, 10% डिस्काउंट पर हुए हैं। 8,000 इंटू 90 हो गया 7,20,000 रुपया। 10% डिस्काउंट मतलब 10% माइनस, मतलब 100 वाला डिवेंचर 100 का नहीं 90 रुपए का। यहां लिखेंगे हम 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 डिवेंचर्स एट द रेट 90। 8,000 डिवेंचर्स हमने इशू करे 90 रुपए के, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मिला, क्योंकि ये लमसम मेथड है। देन इस एंट्री को आप पोस्ट कैसे करेंगे? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 7,20,000 रुपए से, 7,20,000 रुपए से। आफ्टर दैट दोस्त यहां पर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम है। रिडीम कितने पर हुए? 5% प्रीमियम पर। तो यहां लिखेंगे टू 9% डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर। जहां क्या आएगा सर? 8,000 डिवेंचर और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया, 8 लाख रुपए आएंगे। 8%, 8,000 डिवेंचर है, 100 रुपए वाले, 8 लाख रुपए आएगा। 10% डिस्काउंट पर हुए इशू हुए, पर रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पर। तो 5% प्रीमियम को हम क्या डालेंगे दोस्त? हमेशा याद रखना, ऐसे ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाया था, ऐसे ही रिवीजन वीडियो में सिखाया था, और ऐसे ही मैं आपको यहाँ फाइनल कंक्लूजन पर सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके 8 में से 8 नंबर पूरे आए। प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर में आप 8 लाख का 5% निकालेंगे, दैट इज योर 40,000
840 में से 7 20 गए, 1,20,000 से आ जाएगा आपका दोस्त लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या आएगा? लॉस ऑन, अब तो आप मास्टर हो गए होंगे ऑलमोस्ट, इस वाली एंट्री को तो कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैसे? 40 का प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और 80,000 का आपका डिस्काउंट चल रहा था इन दोनों के बीच का। देखो 1,20,000 से आ गया आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहां पर लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन। सर सबसे ज्यादा आपने हमें ये वाले कराए हैं एग्जाम में भी, क्या सबसे ज्यादा ये वाले आएंगे? तो दोस्त यही वाले आएंगे आपके एग्जाम में। मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर, एक एक का नरेशन लिखा है मैंने, ये ना सोच करके आप भी ऐसी आदत डाल लो और पूरे नंबर लाओ। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9%। मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा इसलिए दिक्कत हो रही है। सर ये काम तो हो गया, तो अब तक करते हुए आए थे, हमें वो बताओ जो वो बोल रहा है एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये जो 1,20,000 रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं वो बताओ। यहाँ एसपीआर का बैलेंस दिया है 60,000 रुपए पहले से कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सबसे पहले हम वो यूज करेंगे। सर जनरल रिजर्व नहीं करेंगे, पीएनएल नहीं करेंगे? सर करेंगे, पर जो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड मतलब आपको अगर घर वाले 100 रुपए दे दें और बोले ऑटो का किराया खर्च करना है, तो जब जब ऑटो का किराया खर्च करना हो आप वही वाले 100 रुपए निकालना हो, 100 रुपए दिए फ्री में, उससे चाहे गोलगप्पे खाओ, आइसक्रीम खाओ, गन्ने का जूस पियो, कुछ भी करो। तो अब ऑटो वाले में 100 रुपए कौन से गन्ने के जूस वाले खर्च करोगे या ऑटो वाले खर्च करोगे? सर ऑटो वाले, किराए वाले खर्च करेंगे। मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, सिर्फ 5 ही जगह यूज हो सकता था। आपको याद हो तो अंडरराइटिंग कमीशन पे करने को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के या बाईबैक करने के लिए शेयर्स को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम यूज करेंगे दोस्त। यहां पर कितने रुपए का है? सर 60 का है, तो 60 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हम कोशिश करेंगे जनरल रिजर्व को यूज करने की। तो जनरल रिजर्व एक ही एंट्री में आपको सेल्फ मेड क्वेश्चन है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा डिस्काउंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 40,000 से जनरल रिजर्व और बचे हुए पैसे जाएंगे आपके फेवरेट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो जो 100 रुपए फ्री के मिले हैं। 1,20 का लॉस है, 60-40 यहां चले जाएंगे आपके 20,000 रुपए। ये सभी पैसा आपका किसका है बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सारा पैसा किसका है दोस्त? आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। या सिंपल लिखेंगे राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बाय एसपीआर, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। सभी से हमने राइट ऑफ कर लिया लॉस को बाय एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएनएल। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको डिवेंचर्स पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। साथ के साथ क्वेश्चन करना बहुत आवश्यक है और ऐसे ही इसी में से 8 नंबर का आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये कर जाओ आप तीनों वीडियोस, आपका पूरा डिवेंचर्स कंप्लीट है 100% कवरेज के साथ। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखिए देख लो। उन क्वेश्चंस को और कर लोगे तो आपका पूरा डिवेंचर्स कंप्लीट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। सभी चैप्टरों के आपको इसी तरीके के वन शॉट मिल जाएंगे।